आज हम बेटा लाहौर बोर्ड 2015 के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं ग्रुप 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर देन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू। देखिए बेटा, हम n के फैक्टोरियल को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह से भी डिनोट करते हैं और n के नीचे ये वाला साइन, ये दोनों हमारे पास डिनोट करता है फैक्टोरियल को। अब आपने याद रखना है फैक्टोरियल हम पॉजिटिव नंबर के लिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं या जीरो के लिए, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता। तो उसने चूंकि कहा हुआ है n का फैक्टोरियल क्या होगा, जबकि n एक नेगेटिव इंटीजर है, तो फिर हम बोलेंगे b इज द राइट ऑप्शन, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1/4 इज वैलिड ओनली। आपने याद रखना है बेटा, कोई भी आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पावर n ये वैलिड तब होती है अगर आपके पास x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, b इसका राइट ऑप्शन होगा, x एब्सोल्यूट लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशन r1 इज इक्वल टू। ये एक दफा रिकॉल करवा देता हूँ आप लोगों को। r1 आपके पास a साइड के ऑपोजिट होता है और फॉर्मूला होता है डेल्टा ओवर s माइनस a। r2 बेटा होता है b वर्टेक्स के ऑपोजिट डेल्टा ओवर s माइनस b, और r3 होता है c वर्टेक्स के ऑपोजिट, फॉर्मूला होता है डेल्टा ओवर s माइनस c। और ये सारे जो रेडियस है इनको स्क्राइब्ड रेडियस बोलते हैं। इसी तरह से आपके पास इंस्क्राइब्ड रेडियस भी होता है। इंस्क्राइब्ड रेडियस का बेटा डिनोट करते हैं आप स्मॉल r से और फॉर्मूला होता है डेल्टा ओवर s। एक आपके पास होता है सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है ABC ओवर 4 डेल्टा। एक और फॉर्मूला होता है इसी का A ओवर 2 साइन अल्फा, B ओवर 2 साइन बीटा, C ओवर 2 साइन गैमा। तो ये सारे हैं जो बोर्ड में रिपीट होते हैं। इस वक्त चूंकि R1 के करस्पॉन्डिंग पूछा हुआ है तो देखिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ओवर S माइनस A, तो इसका B राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते बेटा, लिखा हुआ है 1 रेडियन इज इक्वल टू। अब ये वाला हम अभी कैलकुलेट करके चेक करते हैं। हमें पता है 1 रेडियल अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना हो, करते क्या है 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 180 एज इट इज, पाई की जगह हम बेटा वैल्यू यूज करते हैं 3.1416। अगर आप देखें 180 डिग्री एंड मेयर में इस फॉर्म में होता है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3.1416। अगर आप देखें ये आ जाएगा 57.295। तो ये 57.295 जो वैल्यू आ रही है राउंड कर लें तो हम 57.296 लिख सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा फिर बेटा ए ऑप्शन 57.296। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस आर। हमें पता है बेटा दो तरह की रैशनल फ्रैक्शन होती है, या तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा यानी 2। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 में आ जाते हैं, साइन 2 अल्फा। डबल एंगल का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। साइन 2 अल्फा का बेटा फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर आप देखें तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, आपके पास लिखा है द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आर, आगे लिखा है रियल है, इक्वल है, कम्प्लेक्स, ट्रिवियल। जब भी हमने नेचर ऑफ रूट्स बताना हो तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कंपैरिजन करें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है वो 1 आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट b वो भी 1 आ जाएगा, और c होता है कांस्टेंट वैल्यू वो आ जाएगी माइनस 6। अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 1 है, और c माइनस 6 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 25। अगर आप देखें 25 हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो हमारे पास रूट्स क्या होंगी, रियल रूट्स होंगी। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, द पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट इज। आप देखें हमारे पास जो एम्प्टी सेट होता है उसको आप डिनोट करते हैं इस तरह, एम्प्टी या फाई से। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ऐसा होता है जिसमें ऑल पॉसिबल सबसेट लिखे होते हैं। तो पावर सेट एम्प्टी सेट का बेटा हमारे पास या तो एम्प्टी को इस तरह डिनोट करते हैं या इस तरह।
पावर सेट आपके पास होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट, देन एक और सेट आता है जो इटसेल्फ एम्प्टी होता है। तो आप देखिए इसके पावर सेट में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारे पास ये नॉन एम्प्टी सेट होगा, बी राइट ऑप्शन है। आपने याद रखना है एम्प्टी सेट का पावर सेट हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ हॉकी मैच, प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विल विन। तो पाकिस्तान मैच जीतेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी बेटा हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी इवेंट की नंबर ऑफ चांसेस ऑफ इवेंट अकरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ या ऑल पॉसिबल चांसेस, उसको सैंपल स्पेस से डिनोट करते हैं। देखिए पाकिस्तान मैच अगर जीतता है, विन की ऑप्शन में एक ऑप्शन ये है, अगर लूज करता है एक ऑप्शन ये है, या मैच ड्रॉ हो सकता है, यानी कि इक्वल गोल्स हो जाएं तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो उसके भी एक ऑप्शन है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? टोटल एज अ होल 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो सैंपल स्पेस में टोटल 3 एलिमेंट हैं। और पाकिस्तान विन करे इसकी क्या कितने चांसेस हैं? सिर्फ एक चांस है, तो फिर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 1/3। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x की पावर 6 इज। अब ये पहले हम मिडल टर्म का फॉर्मूला देख लेते हैं। मिडल टर्म बेटा दो तरह से होती है आपके पास, n या तो इवन नंबर हो सकता है या n आपके पास ऑड नंबर हो सकता है। अगर n या पावर या इंडेक्स इवन नंबर ऑफ फॉर्मूला होता है n/2 + 1, इस तरह भी लिखते हैं, या n + 2/2 इस तरह भी लिखते हैं। दोनों एक ही बात है। बोर्ड में बाज़ औक़ात n टाइम लेके यानी जनरल फॉर्मूला पूछ लेता, आपने याद रखना n/2 + 1 होता है इवन के केस में, या n + 2/2। अब अगर ऑड हो, दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है बेटा n + 1/2 और एक होता है n + 3/2। तो ये आपके पास जनरल फॉर्मूला भी पूछता है और कैलकुलेट करवा के भी पूछता है। अब हमारे पास चूंकि उसने वैल्यू गिवन है, हम कैलकुलेट करते हैं, लिखा है 1 + 2x की पावर 6। सो 1 + 2x की पावर 6। अगर n देखें यहाँ पे 6 है विच इज अ इवन नंबर, फॉर्मूला होता है n + 2/2, n की जगह 6 लगा ले तो आ जाएगा 6 + 2/2। 6 + 2 8, 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 4, यानी कि आपके पास 4th टर्म होगी। तो राइट ऑप्शन होगा बेटा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ an - an - 1 इज इक्वल टू n + 1, nth टर्म में डिफाइन किया, एंड a4 यानी 4th टर्म गिवन है 14 है, हमने क्या करना है a5 फाइंड करना है, यानी कि 5th टर्म। इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, वो लिखा हुआ है an - an - 1 इज इक्वल टू n + 1, और साथ में गिवन ये है कि आपके पास a4 इज इक्वल टू 14 है। फाइंड क्या करना है a5 यानी 5th टर्म। देखिए n की वैल्यू क्या लगाए, 5th टर्म आ जाए। अगर यहाँ n की जगह पे 5 लगाएं, ये हो जाएगा a5, यहाँ n लगाएं n - 1 हो जाएगा 4, और a4 हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करते हैं वी पुट n इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में। ये हो जाएगा an है a5 माइनस n - 1 हो जाएगा a4 इज इक्वल टू, n की जगह बेटा 5 लगाएंगे तो 5 + 1, यहां से इक्वेशन बन जाएगी a5 माइनस a4, देखिए गिवन है 14 के इक्वल, वैल्यू लगा ली 14 इज इक्वल टू 5 + 1 6, -14 दूसरी साइड पे ले जाए, a5 आपके पास हो जाएगा 6 + 14 यानी कि 20। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा 20 और ये सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है द डोमेन ऑफ द रिलेशन। रिलेशन में हमारे पास ये एलिमेंट्स गिवन है, मैं रिलेशन आपके सामने लिखता हूं, f इज इक्वल टू है a1 b1 और c1। आपसे डोमेन पूछी हुई है, आपने बेटा याद रखना है डोमेन होता है हर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट है ए बी सी, तो हमारे पास डोमेन सेट आ जाएगा ए बी और सी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए बी सी, ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाता है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉन जीरो। देखिए अगर स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन हो, हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है -b/a, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन होगी। अगर आपसे बेटा प्रोडक्ट पूछा जाए तो प्रोडक्ट होता है c/a, ये प्रोडक्ट की वैल्यू है। अभी तो खैर चूंकि सम पूछा हुआ है तो हमारे पास -b/a, सी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A डज नॉट एग्जिस्ट इफ A इज।
अब देखिए हमारे पास दो तरह की मैट्रिक्स होती है, एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स गिवन है उसको सिंगुलर तब बोलेंगे अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, और एक होती है आपके पास बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। आपने याद रखना है अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर नॉन जीरो आए तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये कंडीशन है। अब देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट नहीं करता? अगर डिटर्मिनेंट 0 हो, जो कि कंडीशन होती है सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो राइट ऑप्शन फिर बेटा ए होगा, सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं, लिखा है कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू। यहाँ पे काफी ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी। सी वाला ऑप्शन देखे तो सी ऑप्शन में आपके पास लिखा है पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। हम क्या करते हैं, अगर हम बोलते हैं ये इस ऑप्शन के इक्वल होगा, कॉज इनवर्स दूसरी साइड पे जाएगा तो कॉज हो जाएगा। यानी अभी ये लिखा है कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, फर्ज करें पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। कॉज दूसरी साइड पे जाएगा इनवर्स तो कॉज हो जाएगा, माइनस एक्स आना चाहिए आपके पास अगर कॉज फंक्शन अप्लाई करें यहाँ पे पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स पे। पहली वैल्यू हमारे पास बेटा अल्फा होती है, दूसरी वैल्यू बीटा। फॉर्मूला लगाते हैं कॉज अल्फा माइनस बीटा का, वो होता है कॉज अल्फा तो आ जाएगा कॉज पाई, फिर होता है कॉज बीटा वो आ जाएगा कॉज इनवर्स एक्स। अगर दरम्यान में माइनस हो तो प्लस आता है, आगे आता है साइन अल्फा वो आ जाएगा साइन पाई, और साइन बीटा वो आ जाएगा साइन कॉज इनवर्स एक्स। अब साइन पाई की वैल्यू बेटा 0 होती है, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कॉज पाई की वैल्यू होती है बेटा -1, और कॉज जब कॉज इनवर्स के साथ अप्लाई होगा, अगर किसी फंक्शन को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करे तो वो आ जाती है आइडेंटिटी, आई से डिनोट करते हैं। और आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट पे लगती है तो सेम एलिमेंट वापस आता है, तो हमें रिटर्न में यहां से मिल जाएगा x। तो -1 को x से मल्टीप्लाई करें, आ गया -x। अगर आप देखें यही ऑप्शन हमारे पास सही होगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड आपस में इक्वल हो गई। तो ये आपके पास फिर बेटा कॉज इनवर्स -x सी ऑप्शन के इक्वल होगा पाई माइनस कॉज इनवर्स x की। अगर आप ये देखें तो एक्सरसाइज 13.2 के जो लास्ट 5 to 6 शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें ये फॉर्मूला लिखा भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर बेटा 16 में आ जाता है द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू। आपने बेटा याद रखना है साइन एक्स की रेंज हमारे पास -1 से 1 होती है। रेंज हम डिनोट करते हैं y से और डोमेन डिनोट करते हैं x से। चूंकि अभी रेंज की बात करें तो y में होगी -1 से 1, a इसका राइट ऑप्शन होगा। b में भी -1 लिखा, लेकिन देखें यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, ये इक्वल भी होती है, तो इसका ये राइट ऑप्शन होगा। मैं दोबारा से टेबल दिखा देता हूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ, चैप्टर 13 से 90% इस टेबल में से आ रहा है, तो आपने ये टेबल याद रखनी है। चैप्टर 13 पेज नंबर 395, ये आपके पास साइन फंक्शन लिखा है, इसकी डोमेन और रेंज। रेंज देखिए -1 से 1 लिखी हुई है आपके पास साइन फंक्शन की, और इसी तरह से ये साइन इनवर्स फंक्शन की आपके पास लिखी हुई है। तो ये आपके पास फिर इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan x इज इक्वल टू 1/√3। अब ये मैंने आप लोगों को तरीका बेटा बताया हुआ है। सिंपल तरीका क्या होता है, हमने tan को दूसरी साइड पे ले जाना, रेफरेंस एंगल एक्चुअल में पूछ रहा है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है tan x इज इक्वल टू 1/√3। x एंगल क्या होगा, tan दूसरी साइड पे ले जाएं, आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3। तो हम इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा शिफ्ट tan इनवर्स 1/√3। तो आप देखिए ये 1/√3 का आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, और 30 अगर आप यहां से चेक करें, वैसे भी ये सॉल्यूशन पूछा हुआ है, और अगर आप देखिए एंगल की बात नहीं करा, एंगल की बात नहीं करा, अगर रेफरेंस एंगल पूछता तो आपके पास अभी देखा 30 आ रहा है, जो कि होता है π/6। अभी चूंकि रेफरेंस एंगल नहीं पूछा, इसलिए सिर्फ ये पूछा सॉल्यूशन किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए हमारा जो tan फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अभी चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो ए इसका राइट ऑप्शन होगा 1 एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और ये रैंक आपके सामने मैट्रिक्स गिवन है। मैं आपको पहले रैंक डिफाइन कर देता हूँ। रैंक क्या होता है बेटा, रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in reduced echelon form।
रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिटी की तरह मैट्रिक्स बना रहे होते हैं और उसमें जितनी नॉन जीरो रोज हों वो आपका रैंक होता है। अगर आप देखें फर्स्ट वाली नॉन जीरो रो है क्योंकि पहला एलिमेंट 1 है, दूसरी वाली भी नॉन जीरो रो है क्योंकि आपके पास 1 है, थर्ड में देखिए सिर्फ 0 0 0 लिखा है, तो थर्ड रो जो है वो कंप्लीट 0 है, ये रैंक में शामिल नहीं होगी। पहली 2 रोज चूंकि नॉन जीरो रोज हैं तो रैंक आपका हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 16। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपके पास अगर 2 नंबर हो ए और बी तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बेटा होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। अब हमारे पास 2 नंबर क्या गिवन है, 1 और 16, तो वैल्यूज लगा लेते हैं। आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 16। हमें पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 4, तो फिर यहाँ पे बेटा ज्योमेट्रिक मीन होगा प्लस माइनस 4। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन प्लस माइनस 4। लास्ट क्वेश्चन में बेटा आ जाते हैं, लिखा है माइनस आयोटा की पावर 19 इज इक्वल टू, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस आयोटा की पावर 19, इसको हम लिखते हैं माइनस 1 की पावर 19, माइनस की अलग पावर कर लेते हैं और आयोटा की पावर 19 अलग। अब हमें पता है अगर माइनस हो और ऑड नंबर हो तो माइनस ही रहता है, ये आ जाएगा माइनस 1 की पावर 1 ही रहती है तो माइनस 1 आ गया आपके पास, और आयोटा की पावर 19 इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 9, 2 इंटू 9 हो गया 18, हमें 19 चाहिए तो साथ में आ जाएगा आयोटा। माइनस 1 बेटा एज इट इज हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, सो माइनस 1 की पावर 9 और साथ में आ जाएगा आयोटा। अब माइनस 1 की पावर चूंकि 9 है, ऑड नंबर है तो वो भी माइनस 1 आ जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इंटू आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बेटा आपके पास आ जाएगा इसका फिर आयोटा, और राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन। ये बेटा हम लोगों का 2015 फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड ग्रुप को डिस्कस करेंगे।